Now you guys tell me, my voice is okay? Like, it is audible to everyone? Yeah? Okay, your sound not hearing. Okay, I have Rahul, I have Shiv Charan, I have, okay. So I guess now it is audible, like, okay. Yeah guys, setting में कुछ problem थी, now I have sorted that, and I hope now it is okay. Yeah, so let's start. आ गई. Okay, Rahul is saying आ गई. Good for you all. If my voice is okay. Okay, so you guys are excited for what we are going to start today? Yeah? Okay. चलो बाकी सब लोग भी बता दो कि वॉइस सही आ रही है या नहीं, देन आई विल स्टार्ट. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट. Okay, now let me start. Okay, screen is visible now. स्क्रीन भी बता दो मुझे विजिबल है या नहीं. एंड नाउ विल स्टार्ट. ओके, पीपीटी दिख रही है, क्लियर है, कोई फॉन्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? कूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, वेलकम टू गीक्स विद गीक्स. एंड अब से मेरी क्लास रोज 2 to 3 होगी. सो बी हियर 2 से 3 के बीच में. ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Okay, so now we are going to do first lecture of our first step to DSA, and I hope that everyone will be like able to understand things. अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, do let me know. I'll repeat things for you guys, but just don't like listen and don't do this. And as per आप लोगों की as per आप लोगों की ख्वाहिश पे I have also attached 3 questions. Now 4 questions at the end of this slide, so stay tuned till the end. एंड की जो स्लाइड है वहाँ के क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे एंड बाकी के 2 आपके होमवर्क होंगे. होमवर्क कैसे सबमिट करना है आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू दैट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. नाउ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स? आई वांट यू ऑल टू टेल मी इन द चैट सेक्शन व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर. इवन दो हमने कल थोड़ा सा बेसिक देखा था, जस्ट लेटिंग यू नो गाइज कि प्लीज होल्ड ऑन. अगर आपको ये चीज़ें आती हो, मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगी ताकि कोई लेफ्ट आउट फील ना करे. मैं वेरिएबल, डेटा टाइप्स ये सब नहीं पढ़ाऊंगी, सीधे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के बारे में बात करके सीधे मैं लूप्स पे जंप करूंगी एंड लूप्स के बाद हम अरेज से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो कूल. सो नाउ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? जल्दी से बताओ मुझे चैट में डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट डू यू गाइज नो अबाउट इट? एंड लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर दीज थिंग्स फर्स्ट. ओके, okay, I have Rahul, Shiv Charan and Chetra and all of the students. Just quickly tell me in the chat what is data structures. आप लोगों के हिसाब से data structure क्या है? Okay, so basically a data structure क्या है ना, a data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be effectively used. ये हम सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल लाइफ की भी बात करते हैं. मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में डिक्शनरी वाले एग्जाम्पल दिया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, आपको हेल्प मिलेगी. सारा जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं उसका आइडिया मिलेगा. ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? आप अपने डेटा को एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कभी आपको ऐसे चाहिए कि आपने जो चीज़ आखिर में डाली वो आपको पहले चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनीथिंग एल्स आप स्टैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक वो प्रिंसिपल फॉलो करता है ना. उस केस में यू कैन पुट थिंग्स इन स्टैक. ठीक है, आपको एक ऐसा वे चाहिए कि आप जो चीज़ पहले, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो चीज़ आप पहले डालें वो आपको सबसे पहले मिल जाए. तो आप उस केस में क्या यूज कर सकते हैं? क्यू यूज कर सकते हैं. आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो आप चीज़ें अपने डेटा स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं वो सॉर्ट हो जाए, छोटे से बड़े में ऑटोमेटिकली चली जाए. आप जैसे ही डाल रहे हो वो छोटे से बड़े में ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाए. तब आप क्या यूज कर सकते हो? प्रायोरिटी क्यू. ज़्यादा ओवरवेल्म मत होना ये सारे वर्ड्स देख के, हम ये सब क्यों पढ़ेंगे स्लोली. अभी बस बता रही हूँ. और अगर मैंने ये कल की क्लास आपने नहीं देखी तो थोड़ा और डिफिकल्ट होगा. कल की क्लास में ये सब थोड़ा बताया था. तो हमारे पास अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज करने के भी अलग तरीके हैं. स्टैक अलग प्रिंसिपल फॉलो करता है, क्यू अलग प्रिंसिपल फॉलो करता है, एंड प्रायोरिटी क्यू अलग तरीके से चीज़ें स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने अंदर. ओके, सो दैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली.
इफेक्टिवली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मुझे कोई भी ऐसा वो चाहिए डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मैं जैसी कोई चीज़ डालूँ वो सॉर्ट होके अपनी जगह पे पहुंच जाए, और जब मैं पहले सबसे पहला नंबर उस डेटा स्ट्रक्चर में से निकालूँ तो सबसे छोटा नंबर आए, तो मुझे प्रायोरिटी क्यों मिल जाएगी भाई, बहुत आसान है, मैं उसको यूज़ कर लूँगी। मैं क्यों एक अरे लूँ, उसके अंदर सारे नंबर्स डालूँ, फिर उसको सॉर्ट करूँ, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट रिट्रीव करूँ, वो सब बहुत बड़ा काम हो गया। सबसे अच्छा, उससे अच्छा मैं प्रायोरिटी क्यों यूज़ करूँ, राइट। सो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में एक थोड़ी सी चीज़ है। लेट मी सी, लोगों ने कमेंट्स में कुछ लिखा है। ओके, राहुल ने लिखा है मैम मेरे सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम थे इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं था, अब से रहूँगा। ओके राहुल, तो ये नई सीरीज है और वैसे भी ये आज कल से ही स्टार्ट हुई है, तो कल वाला लेक्चर एक बार आप देख लेना क्लास के बाद कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंड आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इट विल बी गुड फॉर यू। Chetra is saying way of sorting organizing data so it can be used effectively. Very good Chetra, right answer. आपने बिल्कुल सही बोला। Okay, now let's see some other thing also. It is also collection of data objects. अभी तक हम डेटा बात कर रहे थे, मतलब अरेज में हम नंबर स्टोर करेंगे, ठीक है। जो हम अरेज अपना बनाते हैं उसमें हम नंबर स्टोर करते हैं 2, 3, 4, 9, 10, ये नंबर स्टोर करते हैं। अब मैं ये बोल रही हूँ मुझे नंबर नहीं स्टोर करने, मुझे ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स पता है। क्या आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स पता है? अगर ऑब्जेक्ट्स पता है तो लाइव चैट में जल्दी से बताओ, नहीं पता तो मुझे बताओ, मैं अभी बताती हूँ आपको ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। Okay, data structure is equals to optimization of programming. Data structures plus algorithm is optimization of programming, or you can say optimization of your code. सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर नहीं ऑप्टिमाइज करता, डेटा स्ट्रक्चर्स हम ये भी बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को हम साथ साथ लेके क्यों चलते हैं ये भी बात करेंगे। आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स पता है, तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि अब मुझे एक जगह ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, तो मैं आप लोगों को शायद ये बात पता हो, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अरेज ऑब्जेक्ट का भी अरेज बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बोले तो मैं एक क्लास बना रही हूँ, ठीक है। इस क्लास के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल होगा मेरा नेम, तो स्ट्रिंग नेम। इसी क्लास के अंदर मेरा रोल नंबर भी होगा, तो लॉन्ग रोल नंबर, ओके। इसी के अंदर रैंक भी हो, मार्क्स के लिए चलो बना लेते हैं डबल। मैथ्स, मुझे पता है मैथ्स किसी को पसंद नहीं है, बट स्टिल डबल। राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बेयर कर लेना स्टूडेंट्स। कंप्यूटर, ओके। सो मैंने ये सारे वेरिएबल्स बनाए। अब मेरा, अगर मुझे इन सबको एक साथ एक्सेस करना है तो मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो जब इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास को नेम दे दो, चलो एक्स दे दे रही हूँ अभी मैं, तो जब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एक्स। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आप लोग बताओ, आप लोग को पता है तो ओके। ओके, आदर्श इज सेइंग इंस्टेंस ऑफ अ क्लास या फंक्शन। ओके, गुड 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 आदर्श। ओके, सो आप लोग को ऑब्जेक्ट पता है ना कैसे बनता है। ओके, तो अब हम टाइप लिखेंगे, टाइप एक्स। हमने यहाँ पे एक्चुअली एक्स क्लास का नाम लिया, इसलिए ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे लिख दे रही हूँ इज इक्वल्स टू न्यू और फिर क्लास नेम, ओके। तो न्यू एक्स, इस तरीके से इसका हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। मेमोरी में क्या हो रहा है कि मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इसमें हमारे ये सारे चीज़ें इनिशियलाइज हो जाएंगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे। एक नेम बन जाएगा, एक रोल नंबर बन जाएगा, एक मैथ बन जाएगा, एक कॉम्प बन जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा ओबीजे, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक एरेज में स्टोर कर सकते हैं, या हम अलग जो और भी डेटा स्ट्रक्चर्स है उनमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स। डेटा ऑब्जेक्ट्स जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनका कलेक्शन है दैट अलाउज, इसमें हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, या रिट्रीवल भी कर सकते हैं डेटा का। आई होप समझ में आ गया। Okay, Adarsh, very good. X OB is equals to new X. Class name object. Okay. Good. Chetra, good. Adarsh, very good. Amazing. You guys are really amazing. Yes. Okay. So let's start. समझ में आई ये चीज। अब एल्गोरिथम क्या होती है, जल्दी से आप ही लोग मुझे बताओ एल्गोरिथम क्या होती है। व्हाट इज एल्गोरिथम? कोई चीज नहीं समझ में आए फॉरन लाइव चैट में पूछना, बिल्कुल डिले मत करना, बात की मत सोचना, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पूछते रहना साथ साथ।
ठीक है ना। व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होती है, जल्दी से बताएं, आप ही लोग मुझे बताएं एल्गोरिदम क्या होती है। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, और अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इसको एक बार देख लेना, ठीक है। सो इट रिफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क और टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट। सो हम इंस्ट्रक्शंस, हम कंप्यूटर को कोड लिखते हैं, इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क कर सके, या हमें जो आउटपुट चाहिए हमें वो आउटपुट मिल सके। मानते हो ये बात या नहीं, है ना, यही तो होता है एल्गोरिदम। आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो अपने कंप्यूटर को कि एक्स वाई जेड काम करो एंड ये आउटपुट दो। तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या तो एक सर्टेन टास्क कराने के लिए या एक सर्टेन आउटपुट लेने के लिए। एग्री और नॉट एग्री? ओके, वेल डिफाइंड प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वेरी गुड चेत्रा। उत्तेज, हाय उत्तेज, थोड़ा सा लेट हो गए क्लास में, अगली बार से टाइम में आना, 3 बजे से 4 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है, सो प्लीज टाइम से आना। ओके, उत्तेज इज सेइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू मेक एनीथिंग, वैसे आपने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया उत्तेज, अगली बार से लेकिन प्लीज टाइम से आना। ओके, वेरी गुड उत्तेज, राइट आंसर, एंड वेरी गुड चेत्रा ऑल्सो, वेरी गुड। ओके, सो ये चीज समझ में आई, नहीं समझ में आई तो चैट में पूछ लेना, मैं चैट देखती चली जा रही हूँ, अपने आप लोगों के लाइव चैट में जो भी आप लिख रहे हो वो देख रही हूँ। सो जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम है, पूछते रहना। ओके, next I have also written they are well defined procedures written by programmer that help computer to solve a problem। अब देखो, हम प्रोग्रामिंग से करते क्या है, जो काम हमें करना है वो हम कंप्यूटर से करा रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से, राइट। अब मुझे अगर कोई स्कूल वाले आके कहते हैं ये लो भैया 500 बच्चों के नाम हैं, इनको सॉर्ट कर दो जरा और इनके रोल नंबर बना दो, अब ये काम मैं मैन्युअली करने से अच्छा मैं कंप्यूटर में एक कोड लिखूंगी, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा, है ना। तो हम कोई भी कोड क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा मेहनत कम हो, हम ह्यूमंस का मेहनत कम हो, ताकि हमारा सिस्टम लिख सके कोड, हमारा सिस्टम वो टास्क परफॉर्म कर सके। सो बेसिकली ये वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स आप जो पूरा कोड होता है उसको आप प्रोसीजर ही बोल सकते हो। रिटन बाय प्रोग्रामर, मी एंड यू, वी आर प्रोग्रामर, हम लोगों ने लिखा है, दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो हमारी प्रॉब्लम थी भाई 500 बच्चों को सॉर्ट करना, उनके रोल नंबर बनाना, हमारी प्रॉब्लम कंप्यूटर ने सॉल्व कर दी, सिंपल लाइन में, सिंपली मैंने समझा दी क्या लिखी इस लाइन में। समझ में आई एल्गोरिथम या नहीं, जल्दी से बता दो चैट में अगर नहीं समझ में आया तो। ओके, जाना नहीं, आप लोगों ने मुझे बोला था, उत्तेज आप ही ने बोला था कि आप क्वेश्चन भी देना हर क्लास के लास्ट में मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन अगर आप चाहोगे तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि कैसे लिखना है, बाकी आप एज अ होमवर्क मुझे आंसर दोगे, ठीक है, होमवर्क करके और मुझे आप सबमिट करोगे, कैसे सबमिट करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब बात आती है कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम साथ साथ क्यों लेके चलते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी पढ़ाता है तो दे टॉक अबाउट DSA, वाई नॉट ओनली DS या वाई नॉट ओनली A, इसलिए क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम साथ साथ ही चलते हैं। क्यों, अब इनका रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और ज्यादा दिमाग मत चलाना, पढ़ाई में ध्यान देना बच्चों, आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, ज्यादा दिमाग ज्यादा चलाते हैं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर इंटर रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इंटर रिलेटेड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्यों इंटर रिलेटेड होते हैं, क्यों एक दूसरे से रिलेट, हम हमेशा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को साथ साथ लेके चलते हैं। ओके, कोई बता सकता है मुझे, आप लोग बता सकते हैं तो जल्दी से मुझे चैट में लिखिए। ओके, यूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर हेल्प्स टू ड्रास्टिकली इंप्रूव द एल्गोरिथम। हम सही अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज करें तो हमारी एल्गोरिथम बहुत अच्छी हो सकती है। कैसे अच्छी हो सकती है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, इसके जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर किसी को कोई चीज आ रही है दिमाग में तो दे कैन टेल इन द चैट सेक्शन। ओके, जैसे ही मैंने बात की हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं तो बच्चे हंसने लग गए, बताओ ऐसे थोड़ी होता है बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे यूज करके हम अपनी एल्गोरिथम बहुत अच्छी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे मैं एक डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर चाह रही हूँ जिसमें मैं 200 नंबर्स इनपुट करूंगी। तो नंबर ऑफ इनपुट कितना होगा मेरा, नंबर ऑफ इनपुट होंगे मेरे 200, ठीक है, 200 नंबर मैं इनपुट कर रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम 200 नंबर्स आपको डालने हैं तो ऐसा करो एक 200 साइज का एरे बना लो और उसमें डाल लो, है ना, ये तो सब यही कहेंगे क्योंकि सबको एरेज आता है और ये बहुत ईजी है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं उसमें से नंबर निकालूं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आए, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर आए। मैं इस तरीके से चाह रही हूँ कि मुझे छोटे से बड़े नंबर चाहिए, या आप ये कह लो कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में है, मैं देती हूँ। स्कूल होता है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी होती है, एडमिशन होते रहते हैं, आज एडमिशन हो रहे हैं
फिर 1 महीने बाद फिर एडमिशन होंगे। जब काउंसलिंग चलती है तो अलग अलग तरीके से एडमिशन होते हैं ना बच्चों के। अब उनका जो रोल नंबर सेट होता है वो हमेशा रोल नंबर आपके अल्फाबेटिकली सेट होता है, ठीक है। तो पहले 5 बच्चों ने एडमिशन लिया, एक का नाम ए से शुरू हो रहा है, एक का जेड से शुरू हो रहा है, एक का डी से शुरू हो रहा है, और एक का एफ से शुरू हो रहा है, और एक का जी से शुरू हो रहा है, ठीक है। एज्यूम कर लो, ये सब अजम्पशन है, ठीक है। ओके, आई थिंक वी कैन ऑप्टिमाइज। ओके ओके ओके, उत्तेज आप क्या ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। ये हमारे 5 बच्चे हैं। अब दूसरी काउंसलिंग का राउंड हुआ, उसमें 10 बच्चे और आए मेरी क्लास में। अब इन 10 बच्चों के भी A to Z से लेके अलग अलग लेटर्स में नेम होंगे, ठीक है। अब ये जो 5 बच्चे पहले से थे, इनको मैंने एक एरे में स्टोर कर रखा है, इनका नाम, ठीक है। इनके नाम मैंने एरे में स्टोर कर रखे हैं। अब ये जो 10 बच्चे हैं ये भी मुझे इसमें डालने हैं। एक तो तरीका है कि दूसरा एरे बनाओ, उसके बाद सारे डालो। एक तरीका क्या है कि आप प्रायोरिटी क्यों बनाओ अपनी एक, और उसमें ऑटोमेटिकली नंबर बच्चे ऐड करते चले जाओ, और यहाँ बता दो कि आपको प्रायोरिटी किस चीज पे सेट करनी है, उनके नेम्स पे सेट करनी है, ठीक है। आपको प्रायोरिटी उनके नेम्स पे सेट करनी है, ये आप बता दो। तो जितनी बार आप बच्चे ऐड करोगे ना, वो आपको कुछ नहीं करना। देखो, मैं जावा की बात बता रही हूँ। जावा में इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं, क्लासेस होती हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब होता रहता है, ठीक है। तो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको क्यों लिखना है 500 लाइन का कोड फिर से, जब लिखा हुआ है कोड तो, है ना। वो जो कोड लिखा है उसको यूज करो, सिंपल है ना। तो हम प्रायोरिटी क्यू में और बता देंगे प्रायोरिटी हमें नेम पे सेट करनी है, और बार बार हम नेम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद मान लो 20 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, उसके बाद मान लो फिर 50 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, इस तरीके से टोटल 200 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं आप उनका नाम ऐड करते चले जाओ, वो अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे, है ना। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मुझसे फिर से पूछो, और समझ में आया तो जल्दी से एक थम्स अप दो मुझे। जिस जिसको समझ में आया जल्दी से एक थम्स अप दो, और नहीं आया तो फिर से पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगी। इजी एग्जाम्पल था, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो थोड़ा और बेसिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि नंबर ऑफ इनपुट मेरे 200 है, ठीक है। मैं 200 नंबर डाल रही हूँ, कभी मैं 5 डाल सकती हूँ, कभी मैं 23 डाल सकती हूँ, कभी मैं 98 डाल सकती हूँ, कुछ भी डाल सकती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जैसे जैसे मैं नंबर डालूँ ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट होते चले जाए। जब मैं निकालूँ तो मुझे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो अरेज बनाओ, उस पर सॉर्टिंग, अगर आप सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग भी लगाओगे तो n log n होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। n log n टाइम लग जाएगा। अगर आपका n 200 है तो 200 इंटू लॉग इन ऑफ लॉग ऑफ 200 करोगे तो सम टाइम आएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप प्रायोरिटी क्यू से करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, आपका एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। ओके 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 ओके, आई हैव सो मेनी पीपल। चैत्रा को समझ में आया, सौम्येंदु को समझ में आया, राहुल को भी आ गया, आदर्श को भी आ गया, एंड मोहम्मद सैफुद्दीन को नहीं आया। सैफ आप लेट आए हो क्या क्लास में, आई गेस आप लेट आए हो। कोई बात नहीं, ये वाला जो एग्जाम्पल समझा रही हूँ एन लॉग इन वाला, ये समझ में आएगा आपको। सो बेसिकली आप डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो, अपने डेटा स्ट्रक्चर को, प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, यूज कर सकते हो, ताकि आपकी जो आपने जो कोड लिखा है, आपने जो एल्गो लिखी है नंबर्स इंसर्ट करने की और नंबर रिट्रीव करने की। देखो अगर स्पेलिंग गलत हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे मैं ध्यान नहीं देती स्पेलिंग पे। और नंबर रिट्रीव मतलब बाहर निकालने का। ये जो इसका आप कोड लिख रहे हो ये एफिशिएंट हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू को यूज करके, अगर आप को सॉर्टेड वे में आउटपुट चाहिए। अब हो सकता है समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो फिर आप पुरानी वीडियो देखो, अगर आपने पुरानी नहीं देखी तो हो सकता है आपको इस वजह से थोड़ा और नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब क्योंकि अब मैंने आपको बता दी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स कैसे कैसे साथ चलते हैं, इसलिए बच्चों वी कैन नॉट डिटैच डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, इसलिए हमेशा हम उसको साथ में पढ़ेंगे, साथ में बात करेंगे उसकी, ठीक है। कभी उसको अलग नहीं कर सकते, वो दोनों साथ रहेंगे, कभी उनको अलग नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, हमारे पास 2 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। पहले हम लीनियर की बात करेंगे। इसमें से जितने भी मैं डेटा स्ट्रक्चर स्क्रीन पे बता रही हूँ, इसमें से जो भी आपको आते हैं, कंप्लीट हो जाने देना स्लाइड, जितने भी आपको आते हैं मुझे लाइव चैट में जल्दी से बताना, ठीक है। आपको इनमें से जो भी डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा है तो मुझे लाइव चैट में बताना, जिसको जो आता है, मैं भी देखूँ किसको क्या आता है,
मुझे जानना है कि आप लोगों को क्या क्या आता है, तो जिसको जो भी आता है मुझे लाइव चैट में बताना, ठीक है। सो लीनियर में सबसे पहले एरेज, फिर स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट। सो कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि हम ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एरेज पढ़ेंगे, एरेज हमारा कल से ही स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आज कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं फॉर लूप के तो कल मैं थोड़े से वो क्वेश्चंस और बताऊंगी, नहीं तो हम एरेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। नहीं तो हम, क्योंकि एरेज में भी फॉर लूप यूज होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, अलग अलग तरीके के लूप, तो वहां पे भी आपकी लूप की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आज की प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए हैं। बाकी अगर मुझे और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको और क्वेश्चन सेंड करूंगी, ठीक है। चलो अब बच्चों जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताओ कि आप लोगों को इनमें से कौन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, एरेज, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, इसमें से कौन कौन से आते हैं मुझे जल्दी से लाइव चैट में बताओ, ठीक है। दूसरा हमारा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या क्या आते हैं, ट्रीज, ग्राफ्स, टेबल्स, सेट्स। अब लीनियर और नॉन लीनियर में कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है यहाँ पे? ओके ओके राहुल, आप बिगनर हो, कोई बात नहीं, ये बिगनर के लिए सीरीज है, कोई टेंशन नहीं है, आप बिगनर हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम। पाइथन थोड़ी आती है बेसिक, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। उत्तेज इज सेइंग एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। कूल, वेरी गुड उत्तेज, अमेजिंग अमेजिंग। ओके सो अब मैं आपको बताती हूँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। लीनियर जो लीनियरली स्टोर हो रहे हैं बेसिकली एक के बाद एक, एरेज आप देखते हो ना कैसे स्टोर होते हैं। अगर ये मैंने 5 साइज का 1 2 3 4 5, हाँ 5 साइज का बनाया है, तो पहले जो मेरी मेमोरी लोकेशन होगी वो 101, 102, 103, 104 और 105। ये पांचों मेरी लीनियरली स्टोर हो रहा है। पहला नंबर यहाँ स्टोर होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, ठीक है। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। स्टैक की अगर मैं बात करूं, अगर ये मेरा स्टैक है, स्टैक की बात कर रही हूँ, पहला नंबर मैंने डाला 5, दूसरा नंबर मैंने डाला 9, तीसरा नंबर मैंने डाला 11, चौथा नंबर मैंने डाला 13 और पांचवा नंबर मैंने डाला अगर 17। लीनियरली स्टोर होना है एक के बाद एक। वो अलग बात है कि मुझे यहाँ से अगर रिट्रीवल करना होगा तो पहले 17 आउट होगा, फिर 13 आउट होगा, फिर 11 आउट होगा, फिर 9 आउट होगा, फिर 5 आउट होगा, क्योंकि ये लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। लीफो प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे होता है, जब हम स्टैक पढ़ेंगे तो और डेप्थ में बताएंगे आपको, ठीक है। ओके ओके आई हैव चैत्रा इज सेइंग कि एरेज आता है, सौम्येंदु इज सेइंग एरेज और स्टैक्स आता है, एंड आदर्श को एरेज एंड लिंक लिस्ट आता है। कोई बात नहीं, कुछ भी आता हो, आता है अगर पहले से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो मैं यहाँ हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको सब आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। ओके नाउ कमिंग टू द, ऐसे ही हमारे क्यूज होते हैं, क्यूज में भी इसी तरीके से डेटा स्टोर होता है। पहला नंबर यहाँ स्टोर होगा, दूसरा नंबर यहाँ स्टोर होगा, तीसरा नंबर यहाँ स्टोर होगा, चौथा नंबर यहाँ स्टोर होगा, एंड पांचवा नंबर यहाँ पहले बाहर निकालना होगा, तो ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा और फिर ये निकलेगा, क्योंकि ये हमारा फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट एक डायग्राम से जल्दी से बताती हूँ। लिंक लिस्ट कल भी बताया था कि एक ऐसे नोड बनते चले जाते हैं, यहाँ वैल्यू होती है, यहाँ नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तो नेक्स्ट नोड अगर ये बनी है मेरी तो उसका एड्रेस ये रहा, ठीक है। यहाँ दूसरी वैल्यू हुई, यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस। लीनियरली ये भी सारी एक दूसरे से अटैच्ड है, इसलिए ये भी लीनियर में आती है, ठीक है ठीक है, समझ में आया। अब आ जाते हैं ट्रीज और ग्राफ्स में। ट्रीज हमारा नॉन लीनियर क्यों नहीं होता? ट्री हमारे कुछ ऐसे बनते हैं असल में, इसलिए नहीं होता। अब देख रहे हो ये कोई लीनियरिटी थोड़ी है। अब ये तो नॉन लीनियर हो गए ना, इन सारे जो मैं गोले बना रही हूँ इनमें वैल्यू स्टोर होंगी कुछ, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू स्टोर होंगी और नेक्स्ट नोड्स के एड्रेस स्टोर होंगे, तो ये लीनियर थोड़ी है, कोई भी चीज़ कहीं भी से भी अटैच्ड है, तो ये ट्रीज हैं। इसी तरीके से हमारे ग्राफ्स बनते हैं और टेबल्स बनती हैं, सेट्स बनते हैं, तो ये सब लीनियर नहीं है, ठीक है। हम नॉन लीनियर के भी बारे में बात करेंगे। ओके 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 राहुल सेइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी गुड राहुल, इट्स गुड टू सी कि आपको ये चीज़ें आती हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, स्टे ट्यून्ड। अभी हम लूप्स की बात करेंगे। लूप्स के क्वेश्चंस मुझे आपको बताने हैं। आपने बोला था कि आप होमवर्क करके दोगे, अब आपको करके देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ढूंढ के लाए बड़ी मेहनत से, तो आप मुझे करके ही दोगे चाहे जो भी हो जाए। जो नहीं करेगा वो बच्चा फिर मेरी क्लास में मत आना, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा, सही बात है कि नहीं, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस देखते हैं हम। डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों यूज करते हैं? एफिशिएंट मेमोरी यूज। भाई देखो, अगर कभी लैपटॉप खरीदा है या फोन खरीदा है, आपको पता होगा जैसे जैसे मेमोरी बढ़ाते चले जाओ वैसे वैसे पैसे भी बढ़ते ही चले जाते हैं, महंगा होते ही चला जाता है। मेमोरी बहुत महंगी है, मेमोरी को वेस्ट नहीं करना चाहते हम, इसलिए हम बहुत एफिशिएंटली मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। ओके
नेक्स्ट इज कोड रीयूजेबिलिटी, हम कोड को रीयूज कर लेते हैं। जो स्टैक्स और क्यूज और प्रायोरिटी क्यूज का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है लाइब्रेरीज में, हम उस कोड को फिर से यूज कर रहे हैं। हम 500 लाइन का कोड लिख ही नहीं रहे, हमें मेहनत ही नहीं करनी, 500 लाइन का कोड नहीं लिखना फिर से, हम रीयूज कर रहे हैं उस कोड को, ठीक है। ओके, लिस्ट इज लाइक ब्लॉकचेन, यस उत्तेज, वेरी गुड। Okay, next advantage is abstraction. Abstraction is a oops concept. I am assuming कि आपको आता है। जिसको abstraction आता है जल्दी से मुझे चैट में बताओ कि abstraction क्या होता है। जल्दी से मुझे चैट में बताओ कि abstraction क्या होता है और आपको क्या पता है abstraction के बारे में, ठीक है। आप बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। अगली चीज, आप आते हैं लूप्स पे। लूप्स आज की क्लास का लास्ट पार्ट है, स्टे ट्यून। लूप्स पढ़ लो, कहीं जाना नहीं, देखो बच्चों, और लूप्स पढ़ लोगे तो फिर कल एरेज भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम रहेगा और आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी, साथ साथ में कोडिंग करेंगे, ठीक है। उत्तेज सिंह, लेस टाइम कंज्यूमिंग। उत्तेज किस चीज का आप लेस टाइम कंज्यूमिंग कह रहे हैं? ओके, एब्स्ट्रैक्शन का बोल रहे हैं लेस टाइम कंज्यूमिंग। नहीं, एब्स्ट्रैक्शन लेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता उत्तेज। एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली यू कैन यूज अनदर फंक्शंस और मेथड्स व्हिच आर रिटन इन अनदर क्लास, और उसको फिर आप पब्लिक प्राइवेट अपने हिसाब से कर सकते हो। बेसिकली आप एक्सेस, कितना एक्सेस आपको देना है, किस क्लास में से कितना एक्सेस आपको यूजर को या क्लाइंट को देना है या नहीं। अगर आपको ऊप्स, अच्छा ओके उत्तेज, गुड, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, वेरी गुड, यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और जानना है तो मेरी जावा गीक्स जावा चैनल पे मेरी सीरीज है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ऊप्स कंसेप्ट पढ़ाया है, जावा फाउंडेशन कोर्स, जाके उसको देख लो, बहुत अच्छा जावा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। वहाँ पे सारे बेसिक्स और ऊप्स कंसेप्ट कवर किए गए हैं। बट अभी हम बात करते हैं अपने डीएसए की, हम लूप्स की बात करते हैं। सबसे पहले लूप होता क्या है, आप लोग बताओ मुझे लूप क्या होता है, जल्दी से लिख के बताओ लूप क्या होता है। मैंने हटा दिया वापस से, आप लोग मुझे बताओ लूप क्या होता है। डेटा हाइडिंग, आदर्श, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्शन इज डेटा हाइडिंग, वेरी गुड। ओके, अब जल्दी से मुझे बच्चे बताएंगे कि लूप्स क्या होता है क्लास में, जल्दी से। ओके, शोइंग ओनली एसेंशियल डिटेल्स, वेरी गुड चैत्रा, वेरी गुड, अमेजिंग स्टूडेंट्स, अमेजिंग, वेरी नाइस। ओके, अब जल्दी से आप लोग बताओ कि लूप्स क्या होता है, आप लोग क्या जानते हो लूप्स के बारे में। देखो, मैं आपको सिंपल वे में लिख के देती हूँ कि अगर, अभी देखो सिंटैक्स में मत जाना, मैं सिंपली स्यूडो कोड लिख रही हूँ और यू कैन से एल्गोरिथम में कह रही हूँ कि प्रिंट माय नेम, मेरा नेम प्रिंट करो, या फिर कौन, ओके, लाइक इट कंटेन ओनली फंक्शंस नेम नॉट डिफाइंड। Okay. Yes, I am getting message a little late and कोई बात नहीं. Okay. Iterations, चैत्रा is saying iterations. So आप लोग मान लीजिए कि मुझे प्रिंट करना है उत्तेज का नेम, ठीक है, ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप भाई, अगर आप सी यूज कर रहे हैं तो आप प्रिंट एफ लिखोगे, अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखोगे, और अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मल प्रिंट लिखोगे। तो अभी मैं बात नहीं कर रही किसी भी लैंग्वेज की, अभी मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। अब ये आपको मैंने कह दिया कि प्रिंट कर दो तेज, आप प्रिंट कर दोगे, 2 मिनट लगेंगे आपको, आप लिख दोगे प्रोग्राम। अब मैं कह रही हूँ कि 5 टाइम्स लिखो, 5 टाइम्स उत्तेज प्रिंट करो, आप कहोगे ठीक है भाई। अब 5 टाइम्स उत्तेज लिखोगे और प्रिंट कर दोगे, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ 500 टाइम्स करो। अब 500 टाइम्स तो आप लिखोगे नहीं भाई, बार बार प्रिंट उत्तेज, तो वहां काम आता है हमारा लूप्स। कोई भी काम अगर हमें सिमिलर काम अगेन एंड अगेन करना है तो हम उसको लूप के अंदर रख देते हैं, ताकि वो काम हमारा बार बार हो जाए और हमें इतनी सारी लाइन्स ऑफ कोड लिखनी नहीं पड़े, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। चलो मैं देखती हूँ बच्चों ने क्या क्या लिखा है। ओके, लेट्स सी। ओके, राहुल इज सेइंग लूप में रिपीटेशन करा सकते हैं, वेरी गुड राहुल, अमेजिंग, नाइस आंसर, गुड। आदर्श इज सेइंग आइटरेट डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, मोर प्रिसाइज, आपने ज्यादा प्रिसाइज आंसर दिया, वेरी गुड आदर्श। क्या आप एक प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से आप कोई भी चीज को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। उत्तेज यूज टू रिपीट सर्टेन लाइन ऑफ कोड, वेरी गुड, जैसे प्रिंट उत्तेज, राइट उत्तेज। ओके, सो that is what loop is used for. Okay, so अब हम लूप को देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन, उसके बाद हम आगे टाइप्स ऑफ लूप्स देखते हैं, और फिर जल्दी से आज हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि बच्चे क्वेश्चंस का आंसर जरूर मुझे करके देंगे, ठीक है। ओके, लूपिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फीचर विच फैसिलिटेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फंक्शन रिपीटेडली व्हाइल सम कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू। सिंपल सा मतलब है, अगर कोई कंडीशन ट्रू है और हमें हर काम वो काम बार बार कराना है तो हम उसको लूप के
अंदर डाल देंगे और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, वो काम होता रहेगा। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मीनिंग। नाउ टाइप्स ऑफ लूप। सबसे पहला हमारा फॉर लूप। आप लोग बताओ जरा, आपको कौन कौन से टाइप्स ऑफ लूप पता है? जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताओ चैट में, टाइप्स ऑफ लूप आपको कौन कौन से टाइप्स ऑफ लूप पता है और आपने कौन कौन से यूज किए हैं? जल्दी से मुझे चैट में बता दो अगर आप लोगों को आते हैं। नहीं आते तो कोई बात नहीं, क्लास में हो, सुनो, जल्दी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 इज फॉर लूप, नंबर 2 इज वाइल लूप, नंबर 3 इज डू वाइल लूप। ठीक है, अब हम तीनों लूप्स के बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और जल्दी से आज का हम क्वेश्चन करेंगे। 2-4 क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे उतने क्वेश्चन क्लास में करेंगे, बाकी आप होमवर्क में करके लेके आओगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको होमवर्क कैसे सबमिट करना है। ठीक है, कूल, ओके। सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स। अब मैं चाहती हूँ बच्चों आप लोग मुझे फॉर लूप का सिंटैक्स बताओ। मैं देखना चाहती हूँ कि किस किस को फॉर लूप का सिंटैक्स आता है, जल्दी से मुझे बताओ। ओके 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 ओके, आई हैव चैत्रा, शी सेइंग फॉर while, okay, for while, if else. No Rahul, if else is not a loop. For while, do while. If else is conditional statement. if else जो हमारे होते हैं वो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ एंड एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स, हमारे पास एल्स इफ भी होता है, तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। दीज आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो आप अगेन जावा चैनल पे जाके जावा फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं जावा लैंग्वेज में। अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में देखना है तो आप पाइथन या C++ के चैनल पे जाके उनके फाउंडेशन कोर्सेज देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उत्तेज इज सेइंग, ओके ओके ओके, राहुल इज सेइंग सॉरी इफ एल्स इज फॉर नेस्टिंग। गुड गुड गुड, ओके ओके ओके। आदर्श इज सेइंग while, do while, for and in Kotlin when। ओके ओके ग्रेट, मतलब आपको कोटलिन भी आती है आदर्श, ग्रेट टू नो दिस। ओके, उत्तेज इज सेइंग फॉर while entry loop, do while loop is exit control loop। वेरी गुड उत्तेज, ये तो आपने बहुत ही डिटेल चीज बता दी, वेरी गुड। आई एम अमेज्ड टू सी कि आप लोगों को इतना पता है। तो फॉर और वाइल हमारे एंट्री कंट्रोल होते हैं, अभी आपको हम बताएंगे जरा सी देर में कि कैसे होते हैं। एंड डू वाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, ओके। फॉर n इज लेस देन 10 print we are learning। great, the 10 times we are learning, great। okay, great। for initialization condition iteration, बस चैत्रा मुझे यही चाहिए था, यही चीज मुझे चाहिए थी, for initialization condition and something। अब मुझे कोई ये बताओ, अगर मैं ये लिख रही हूँ, अभी मुझे ये मत बताना कि कितने टाइम्स प्रिंट होगा, अभी मुझे ये बताओ कि क्या ये कोड एरर देगा या नहीं, क्या एक ये वैलिड फॉर लूप है या नहीं, या ये एक एरर दे देगा, जल्दी से मुझे बताओ। ओके, आदर्श इज सेइंग फॉर स्टार्ट कंडीशन, स्टॉप कंडीशन, इंक्रीमेंट। ओके, जो मैंने लिखा है ये, क्या ये एक वैलिड लूप है या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, या ये एक एरर देगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिख रही है मैम का दिमाग खराब हो गया क्या, कुछ भी लिखे जा रही है स्क्रीन पे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये एक वैलिड लूप है या नहीं, या ये एरर दे देगा। अभी ये मैं बताना कि कितने टाइम्स प्रिंट होगा, ये सब क्या होगा, बस इतना बता दो, क्या ये वैलिड है या ये एरर देगा। लेट्स सी, आप लोग क्या बता सकते हो इसका आंसर, लेट्स सी। लेट मी सी बच्चों ने क्या लिखा है। ओके ओके ओके, चैत्रा इज सेइंग इनफाइनाइट, नो एरर, वैलिड लूप, नो एरर शो। ओके ओके, ये एरर क्यों नहीं देगा, हम बोलते हैं फॉर, हम यूजुअली क्या बोलते हैं, सिंटैक्स हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी वही सिंटैक्स लिखा हुआ है वैसे तो। हम सिंटैक्स ये बोलते हैं, है ना, हम बोलते हैं ये सिंटैक्स है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, टेस्टिंग कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके का सिंटैक्स देखा है कहीं, फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 और स्टेटमेंट्स।
अगर आप लोगों ने बुक्स से कभी पढ़ा होगा तो जो भी हमारी हाई लेवल बुक्स होती हैं उसमें सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स ये वाला दे रखा होता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। ठीक है, क्या इस चीज को, ओके, वैलिड एंड इनफाइनाइट, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये जो नंबर्स है ना, ये भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, समझ पा रहे हो या नहीं? इनको आप एज एन एक्सप्रेशन ट्रीट कर सकते हो, किसी भी नंबर को आप बोल सकते हो वो एक्सप्रेशन है, इसीलिए क्योंकि ये एक्सप्रेशन है इसीलिए ये वैलिड है, भले ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा क्योंकि ये कंडीशन विल ऑलवेज रिजल्ट टू ट्रू, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है, इसलिए ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे वैलिड है, अगर कोई आपसे कभी एक्सप्लेनेशन पूछे तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये सारे नंबर्स एज एन एक्सप्रेशन है एंड दिस इज द वैलिड सिंटैक्स फॉर लूप, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने ये चीज कभी पढ़ी थी, किसी ने आपको इस तरीके से फॉर लूप समझाया था कभी या नहीं? अगर नहीं समझाया था तो एक लाइक तो बनता है वीडियो पे, प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके से आपको किसी ने कभी नहीं समझाया तो प्लीज एक लाइक बनता है। वो तो मैंने पूछा तो आपने बता दिया कि हाँ ये वैलिड है और ये एरर नहीं देगा और ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, बट क्या कभी किसी ने ये चीज बताई? और एक अमेजिंग चीज बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। अगर मैंने ये लिखा हुआ है int I is equals to printf ओके, अगर मैंने ये लिखा हुआ है बच्चों तो मुझे ये बताओ कि ये आई में क्या स्टोर होगा? क्या कोई ये बता सकता है? क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि आई में क्या स्टोर होगा, आई की वैल्यू क्या होगी? क्या सबसे पहले तो क्या ये वैलिड है या ये इनवैलिड है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये लाइन वैलिड है या इनवैलिड है? ये एरर दे देगी, जल्दी से मुझे बताओ। ओके ओके, ध्रुव इज सेइंग nobody till that and उत्तेज इज सेइंग यस मैम समझाया। ओके उत्तेज, में भी आपने किसी अमेजिंग टीचर से पढ़ा होगा एंड हेड्स ऑफ टू दैट टीचर जिन्होंने आपको ये चीज समझाई है, बिकॉज ये दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो कोई ध्यान नहीं देता, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू रीच टू अ गुड लेवल। नाउ टेल मी, क्या ये एक वैलिड लाइन है या फिर नहीं है? ओके ओके, आदर्श इज सेइंग यस मैम, एक्सप्लोरिंग सी बुक में रीड किया था। यस, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल मोस्टली सी इन बुक्स। कोई टीचर लाइव सेशंस में, वो भी फ्री लाइव सेशंस में यूट्यूब में इतनी डिटेल चीजें नहीं बताता है, बट बुक्स में ये सब चीजें बहुत डिटेल में दे रखी होती हैं। ओके ओके चैत्रा, ओके ध्रुव इज सेइंग इनवैलिड है, चैत्रा इज सेइंग 5। कैन यू टेल चैत्रा 5 कैसे है? व्हाई यू आर सेइंग 5 क्यों है इसकी वैल्यू? इन द मीन वाइल सबको फॉर लूप का सिंटैक्स समझ में आए? यहाँ इनिशियलाइजेशन कंडीशन होगी, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने ऊपर ही एक वो बना दिया इंट x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप x को यूज कर रहे हो तो आप ये चीज को स्किप भी कर सकते हो, आप इनमें से किसी भी चीज को स्किप कर सकते हो, भले ही उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिंटैक्स की, ठीक है ठीक है। ओके, Dhruv is again saying invalid. Okay, Uttej is also saying invalid because Sadaf is string. Okay, Chaitra I is equals to 5. Dhruv invalid है मैम, error I think. Okay okay, आप लोग इसको रन करके क्यों नहीं देखते? किसी भी ऑनलाइन एडिटर पे रन करके देखो और प्रिंट करके देखो आई का आंसर क्या है। जल्दी से ये चीज करके देखना और मुझे कमेंट्स में, अगर अभी नहीं तो बाद में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आज के कमेंट्स में, कि अगर आपने ये रन किया तो प्रिंट करने पे आई में क्या आ रहा है, क्या एरर आ रहा है या कोई वैल्यू आ रही है। ओके, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके 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 ओके, आदर्श आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो कि कैरेक्टर ले लो फिर स्काई वैल्यू? नहीं, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है बच्चा, यहाँ पे हम स्टोर नहीं करा रहे हैं। अगर मैं ये लिख देती इंट आई इज इक्वल्स टू सी, सॉरी नो, सिंगल कोट्स में सी, तो हाँ ये कैरेक्टर की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करके ले लेता है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्रिंट एफ की बात कर रहे हैं। प्रिंट हो रहा है सदफ और कुछ वैल्यू जाएगी आई में, क्या वैल्यू जाएगी जरूर आप करके बताना। ओके, चैत्रा इज सेइंग इट ओनली स्टोर्स इंट वैल्यू, इंट ओनली स्टोर्स इंट वैल्यू। ओके ओके, आप लोग जरूर इसको करके देखना और मुझे बताना कि इसका क्या आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जरूर बताऊंगी ना। इधर आप फ्लो चार्ट देख सकते हो फॉर लूप का। स्टार्ट इनिशियलाइजेशन कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ बन गया ये लूप हमारा, ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे।
सबको आती है ये चीज़, मैं समझ रही हूँ कि बच्चों को आती है ये चीज़, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रही हूँ ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। ओके, नाउ कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इन चीज़ों के। ओके, उत्तेज इज सेइंग इफ वी हैव वन सेंटेंस टू आइटरेट वी कैन रिमूव दिस इन लूप्स। यस, अगर आपको एक लाइन है, अगर आपने फॉर लूप लिखा हुआ है फॉर समथिंग समथिंग, मतलब मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, ओके सॉरी नॉट दिस, और अगर आपको सिर्फ एक लाइन चलानी है तो आप वो एक लाइन भी लिख सकते हो। बेसिकली फॉर की बॉडी अगर आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए तो कहाँ तक चलती है, जो पहला ये सेमीकोलन होता है ना वहां तक चलती है। जैसे ही पहला सेमीकोलन मिला हमारे कंपाइलर को, जैसे ही पहला सेमीकोलन मिला खत्म, वही हमारा फॉर लूप की बॉडी खत्म, ऊपर चला जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। ठीक है, समझ आई। अब यहाँ क्विकली मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी आप लोगों को। इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, मैं बहुत टाइम नहीं दूंगी इसमें, ये सब आई एम बिलीविंग कि आप लोगों को आती हैं। टेस्टिंग कंडीशन, ये हमारा फॉर लूप सबसे पहले एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ये हमें बताता है कि हमें लूप की बॉडी में एंट्री करनी भी है या नहीं करनी है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एंट्री नहीं करेंगे उस लूप में, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारी कंडीशन चेक होती है, जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लूप से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं बॉडी ब्रैकेट्स के अंदर उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वैल्यूज अपडेट करने के लिए हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। एंड लास्ट इज लूप टर्मिनेशन, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, वो हमारा लूप टर्मिनेशन होता है। एक क्विक मेंशन करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, जिन बच्चों को 1-on-1 बहुत ही अच्छे डीएस से पढ़ना है, वी हैव अ लाइव क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 14th August। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां जाके कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्स के लिए आप रजिस्टर करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिल सकती हैं। एंड उन लाइव क्लासेस में क्या क्या अवेलेबल होगा आपको संदीप जैन सर के प्री रिकॉर्डेड लेसन्स पहले तो मिल जाएंगे पहले से ही। उसके बाद हर हफ्ते आपकी टीचर के साथ, बहुत ही एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के साथ आपकी लाइव क्लास होगी, वो आपको लाइव पढ़ाएंगे और साथ के साथ प्रॉब्लम सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, तो जिस किसी को भी डीएसए बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये इतना इनफ नहीं है, यूट्यूब पे ये चैनल इनफ नहीं है, तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट लिंक एंड चेक आउट दैट कोर्स। और आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है किड सेक्शन में बेसिक चीजें, सो डू चेक इट आउट। ओके, जस्ट गो एंड ट्राई एटलीस्ट चेक दिस थिंग आउट कि आपको वो पसंद आ रहा है या भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखना। अब एक चीज जल्दी से देखते हैं। यस चैत्र, दैट इज अ पेड कोर्स। यस, ओके, दैट इज अ पेड कोर्स। आप जाके चेक कर सकते हो, आपको अलग अलग डिस्काउंट, स्कॉलरशिप्स और कूपन कोड्स मिल सकते हैं। सो अगर आपको लेना है तो आप प्लीज जाके उसको एक बार चेक कर लेना। ओके, कूल। सो यहाँ पे आप देखो कि एक अलग तरीके का फॉर लूप बनाया हुआ है मैंने। कोई ये बता सकता है कि ये फॉर लूप आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं। दिस इज एनहांस्ड फॉर लूप। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ओके राहुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में आज ही लिंक डलवा दूंगी। आई डोंट नो डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे रह गया, बट डेफिनेटली आई एम गोना ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप 1 घंटे बाद जब चेक करोगे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक मिलेगा। एंड अगली बार से हमसे ये गलती नहीं होगी, जरूर आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये एनहांस फॉर लूप क्या होता है? किसी ने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो जल्दी से बताओ क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एक एरे बनाया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग्स ऐड की हैं, रॉन, हैरी और हरमोइन। ओके, तो ये सारे हमारे अलग अलग वर्ड्स हैं और इनको आइट्रेट कर रही हूँ मैं यूजिंग दिस फॉर लूप। तो बेसिकली दिस इज एन एनहांस्ड फॉर लूप। इनहांस्ड फॉर लूप में क्या होता है, आपको इनिशियलाइजेशन कंडीशन और वो सब नहीं रखना होता। आप लूप के हर एक एलिमेंट पे आइट्रेट करोगे, जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी और जो टाइप होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का जो भी टाइप होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, वेरिएबल नेम हम यहाँ देंगे, इसमें वैल्यू स्टोर होगी एंड यहाँ पे हमारा जिस भी एरे को हमें आइट्रेट करना होगा उस एरे का नेम होगा। ओके, उत्तेज इज सेइंग आई डोंट नो एनहांस्ड लूप। ओके ओके, सो बेसिकली ये ही हमारा एनहांस्ड लूप होता है। इसका सिंटैक्स यही होता है, फॉर ऑब्जेक्ट टाइप। अब इस एरेज में अगर ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट टाइप लिखेंगे, और अगर इंटीजर वगैरह स्टोर हुआ है तो इंटीजर वगैरह लिखेंगे। फिर हम वेरिएबल नेम लेंगे एंड देन हमारा जो भी एरे होगा उसका नेम। ठीक है, एरे नेम।
एंड उसके बाद हम आइट्रेट करेंगे। हमारी सबसे पहली आइट्रेशन में वेरिएबल में इस एक्स में रॉन जाके सेव हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा हैरी जाके सेव होगा एक्स में एंड प्रिंट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा हरमोइन सेव होगा एक्स में एंड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आपको कभी भी ना इंडेक्स नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी भी आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम लिखना है और आपको बताना है कि किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप इससे इंडेक्स पता ही नहीं कर पाओगे, है ना, आपको इंडेक्स पता नहीं चलेगी। तो इसलिए इसके कुछ फायदे होते हैं, लेकिन जब हमें इंडेक्स नहीं चाहिए होती, सिर्फ आइटरेट करना होता है, तो हमारा ये ज़्यादा ईजी होता है, हमें बहुत बड़ा लूप नहीं लिखना होता, हमें छोटी सी चीज़ लिखनी होती है। तो इसके कुछ अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ओके ओके ओके, सो दिस इज फॉर लूप। और फॉर लूप खत्म करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल और डू वाइल जल्दी से बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ वाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटली बेस्ड ऑन द बूलियन कंडीशन। अगेन इसके सिंटैक्स में आप देखोगे कि वाइल के बाद एक कंडीशन डालते हैं, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बार आइटरेट करना है अपने लूप के अंदर, ठीक है। द वाइल लूप को भी हम कैन ऑल्सो बी थॉट एज रिपीटिंग इफ। आप रिपीटिंग इफ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके स्टेटमेंट्स चलते हैं। आप वाइल को एक रिपीटिंग इफ की तरह समझ सकते हो, जितनी बार वो कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देखो, वाइल बूलियन कंडीशन लूप स्टेटमेंट्स, बहुत सिंपल है। अब आपको एक डिफरेंस, आप ही लोग मुझे एक डिफरेंस बता दो वाइल लूप और फॉर लूप में। फॉर लूप और वाइल लूप में एक डिफरेंस जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। हाउ टू फाइंड इंडेक्स? ध्रुव वही तो बात है कि इंडेक्स नहीं पता चलेगी, उस फॉर एनहांस्ड लूप में इंडेक्स नहीं पता चल सकती है आपको। इसलिए जब आपको इंडेक्स का काम हो तो आप नॉर्मल फॉर लूप यूज करो, जब आपको इंडेक्स का काम नहीं हो तो आप इनहैंस्ड फॉर लूप या को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे जल्दी से बता दो वाइल लूप और फॉर लूप में एक डिफरेंस, अगर आप लोगों को आता है, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब ये इसका फ्लो चार्ट है। अगेन आप स्टार्ट करोगे लूप से, आप कंडीशन चेक करोगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप इस लूप के अंदर वापस से रिपीट करने लगोगे। स्टेटमेंट्स में ही हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन लगा देते हैं अपना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो भी कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है ना, उसको इंक्रीज या डिक्रीज हम स्टेटमेंट में ही कहीं ना कहीं कर लेंगे, नहीं तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे, यहाँ से हम एंड कर जाएंगे। ओके, ये चीज समझ में आ रही है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं, डू वाइल की बात करते हैं। ओके ओके, राहुल इज सेइंग ओके, राहुल इज सेइंग वाइल ट्रू प्रिंट सदफ मैम इज बेस्ट। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ओके, आप मुझे तब तक अब जल्दी से वाइल और फॉर में एक डिफरेंस बता दो। अगर नहीं आता तो मुझे चैट में लिख दो कि मैम समझ नहीं आता, नहीं पता हमें वाइल और फॉर लूप में डिफरेंस, आप बता दो तो मैं आपको बताऊंगी ना। लेकिन अगर नहीं आता तो भी तो बताओ मुझे, नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आता है या नहीं। सबसे पहली चीज जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप, इससे हमारी एग्जिटिंग कंडीशन चेक होती है। ओके, इससे हम चेक करते हैं कि हमें कब एग्जिट करना है। डू वाइल में क्या होता है ना बच्चों, कि डू करके हमारी पहला जो लाइंस ऑफ कोड है ना वो जरूर चलेंगी। अगर आपको एक ऐसा लूप यूज करना है जिसमें एक बार आप चाहते हो कि आपकी लाइंस ऑफ कोड चले ही चले, चाहे कंडीशन सही हो चाहे गलत हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं कि एक बार मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, तो आप डू वाइल लूप यूज करो उस केस में, ठीक है। फिर डू, अभी आप सिंटैक्स देखोगे तब आपको और समझ में आएगा, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप के जैसा ही ऑलमोस्ट सिंटैक्स होता है, बट दिक्कत क्या होती है, ये सिर्फ चेक करता है लास्ट में कंडीशन। इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, इट विल चेक द कंडीशन एट द लास्ट। ओके, सिंटैक्स देखते हैं, डू स्टेटमेंट्स वाइल कंडीशन। सो लास्ट में हमारी कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, हाँ मैं देखती हूँ कि बच्चों ने क्या क्या लिखा हुआ है। वी शुड यूज 0 और 1 इन वाइल लूप। ओके उत्तेज, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर बट गुड ट्राई। राहुल, फॉर में कंडीशन पहले होती है एंड वाइल में कंडीशन लास्ट में होती है। नहीं राहुल, डू वाइल में कंडीशन लास्ट में होती है, वाइल में भी पहले होती है, कैसी बात कर रहे हो आप। ओके, शमशाद इज सेइंग नहीं आता मैम, कोई बात नहीं, अभी मैं बता रही हूँ। ओके, थैंक यू विपुल जैन, थैंक यू सो मच। ओके, ध्रुव सेइंग फॉर कंडीशन पहले होती है वाइल बाद में, नहीं ध्रुव, अगेन रॉन्ग। स्टेटमेंट ओनली एटलीस्ट वन
एग्जीक्यूट, नहीं, ये हम डू वाइल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ वाइल और फॉर में बताओ डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये देख लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। चलो पहले पीछे चलते हैं, पीछे चल के बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी से, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पता है कि मुझे 1 से लेके 100 के बीच में सारे ऐसे नंबर प्रिंट करने हैं जो 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है, तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। आपको पता है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक इनपुट लो n यूजर से, ठीक है, यूजर इनपुट देगा, और आप जब तक चलते रहो जब तक n हमारा ग्रेटर देन 0, और हर बार क्या करना है, आपको n को डिवाइड करना है 10 से। तो आपको नहीं पता कि यूजर कितना इनपुट देगा, आपको नहीं मालूम यूजर कितना नंबर देगा, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप वाइल यूज कर सकते हो। सो बेसिकली द डिफरेंस इज कि जब आपको सिर्फ एग्जिट वाली कंडीशन पता हो, जब आपको पता हो कि कब एग्जिट करना है, ये नहीं पता हो कि कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन है, ये ना पता हो, सिर्फ ये पता हो कि कब एग्जिट करना है, तो आप वाइल यूज करोगे, ठीक है। तो उस केस में आप वाइल यूज करोगे। और जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो अपनी कि कितनी बार आपको आइट्रेट करना है, तब आप फॉर लूप यूज करोगे। समझ रहे हो या नहीं? जब आपको पता हो कि आपको कितनी बार आइट्रेट करना है, तो आप फॉर लूप यूज करोगे। जब आपको एग्जिट कंडीशन पता हो, तब कि कब आपको निकलना है लूप से बाहर, तब आप वाइल यूज करोगे। समझ आया या नहीं? नहीं समझ में आया तो जल्दी से बताओ। ओके, Uttej is saying in for we write all condition increment or decrement in for loop which is not in while loop। नहीं उत्तेज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब भी आप स्किप कर सकते हो फॉर लूप में। ये मत बताओ, सिंटैक्स का डिफरेंस नहीं पूछ रही थी मैं, एक बेसिक डिफरेंस पूछ रही थी, बट एटलीस्ट यू हैव डन अ गुड ट्राई एंड नाइस। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हम डू वाइल के सिंटैक्स की बात कर रहे थे। ओके, सो ये हमारा डू वाइल का सिंटैक्स हो गया, ये हमारा डू वाइल का फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट में अगर आप एक चीज देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, स्टार्ट करते ही आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक हो रही है, और फिर आप अगर कंडीशन ट्रू है तो आप फिर से स्टेटमेंट्स पे जा रहे हो। सो ये डू वाइल तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, वाइल और फॉर से डू वाइल डिफरेंट है, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल है, वो दोनों एंट्री कंट्रोल थे, ये एग्जिट कंट्रोल है, तो ये तो डिफरेंस है ही। लेकिन मैं फॉर और वाइल का डिफरेंस पूछ रही थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछ लेना, बता दूंगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, द लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग बताना कि आप कर पाओगे या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट टेबल ऑफ 2 till 101। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आप लोगों से एक प्रोग्राम जिसमें आप ऐसे लिखोगे 2 into 1 equals to 2, इसी तरीके से पूरा आप टेबल लिखोगे 101, 101 से छोटा 2 से डिविजिबल क्या चीज होती है, 100, तो लास्ट आएगा 2 into 50 equals to 100, ये लास्ट चीज प्रिंट होगी। तो इस तरीके से मुझे कुछ आउटपुट चाहिए आप लोगों से। क्या आप लोग ये चीज कर पाओगे या नहीं, जल्दी बताओ। ओके, उत्तेज आपका ट्राई बहुत अच्छा था, आपने हार नहीं मानी, आप लास्ट तक ट्राई करते रहे। क्या आप ये चीज लिख पाओगे या नहीं? आई गेस आप लोग लिख पाओगे। ध्रुव एंड चैत्रा इज सेइंग यस। सो जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मैं 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर अभी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो अभी के अभी मुझे चैट में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। और अगर आपको लगता है आप कर पाओगे, आपको खुद ट्राई करना है तो करो, और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट, इसी वीडियो के कमेंट में लिख देना कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसको अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यस वी डू। ओके, राहुल इज सेइंग वी विल ट्राई। मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज नहीं हो रही है तो उसी वीडियो के कमेंट में जरूर लिख देना क्या चीज नहीं हो पा रही है, मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। समझ आ रही है सबको? अगली चीज देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैटर्न्स ड्रॉ करना है। सबसे पहला पैटर्न बहुत इजी पैटर्न है, क्या आप लोग ड्रॉ कर लेंगे फॉर लूप को यूज करके? ये पैटर्न क्या कर पाओगे? ये पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा आप लोगों से? ये पैटर्न ड्रॉ, दूसरे सारे पैटर्न दिखा देती हूँ पहले मैं। तो ये 3 पैटर्न है, आपको ये 3 पैटर्न ड्रॉ करने हैं। दिस इज फर्स्ट पैटर्न, दिस इज सेकंड पैटर्न एंड दिस इज थर्ड पैटर्न। हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अगर आप लोग चाहते हो कि इस वक्त मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करके दिखाऊं, जल्दी से मुझे कमेंट में लिख दो, मुझे चैट में लिख दो कि मैम ये वाला आप बता दो, तो वो मैं बता दूंगी आपको।
ओके। कोई भी चीज आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे तो आई विल एक्सप्लेन, और अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज करो। अब बारी आती है आप होमवर्क मुझे सबमिट कैसे करोगे। देखो अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। आप ऑनलाइन कोड एडिटर कोई भी देखो, उस पर कोड लिखो, उसका लिंक उस कोड को सेव करके उसका लिंक कमेंट में डाल देना, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे क्लास में हैं प्लीज प्लीज होमवर्क करें और मुझे लिंक दें अपने क्वेश्चन का। ओके, जो भी आपने किया उसका लिंक दें, मैं देखना चाहती हूँ कि आपने क्या किया है, ठीक है। सो कर लेंगे क्या, मुझे आप लोग सारे होमवर्क्स देंगे। आई होप आप लोग मुझे होमवर्क दें प्लीज, बहुत मेहनत से पढ़ाया है भाई, प्लीज दे देना। ओके, एंड इफ यू वांट टू लर्न डीएसए अच्छे से, सो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगी, प्लीज गो ऑन दैट लिंक एंड see what all you will get over there and you can register for that course also. Okay, okay, okay. शमशाद इज सेइंग मैम ये वाला बता दो, ये वाला कौन सा वाला, 1 2 3 जल्दी से बताओ कौन सा वाला जानना है। मैं हिंट दे देती हूँ, अभी के अभी हिंट दे देती हूँ, और फिर भी नहीं होता है तो फिर इजीली आप जाके और मुझे कमेंट में लिख दो। मैं अगली क्लास में पूरा आपको कोड लिख के बता दूंगी, पूरा का पूरा कोड लिख के बता दूंगी, ठीक है। कर लोगे? ओके ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं। ओके, yes yes yes, Utej is saying no, explain tomorrow, we should at least try, give a try, and we should spend time and think, good things take time. yes 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 yes, आप लोगों को अपने आप से एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। बस थोड़ा सा हिंट दूंगी, यहाँ पे एक लूप यूज होगा इसके लिए, पूरा कॉलम के लिए, एंड एक लूप यूज होगा यहाँ से, पहले आप इंक्रीज करोगे 5 तक, फिर यहाँ से डिक्रीज करोगे आप 1 तक। तो बेसिकली एक लूप तो आपके नंबर ऑफ रोज के लिए चलेंगी और बाकी आपके 2 लूप और चलेंगे उसके अलावा, ठीक है। इतनी सी हिंट दे रही हूँ, आई होप आप कर पाओगे। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई टेंशन नहीं है, रोज लाइव आती हूँ। आप आके रोज मुझे क्वेश्चन पूछो, रोज बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, और कमेंट सेक्शन तो हमेशा ही खुला हुआ है ना, लाइव के बाद भी कमेंट सेक्शन खुला है, जो दिक्कत है ओके वो डाल देना। ओके, यस यस यस, ओके, ये चारों क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज कर लेना। ओके ओके ओके, ग्रेट, अमेजिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चैनल पे बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है, टारगेट याद है, अगर 50 लाइक्स आ गए किसी भी वीडियो पे, मैं उसी टाइम से सारा कंटेंट पुश कर दूंगी। सारे कंटेंट मतलब हर वीडियो के नीचे जो भी मैं ये पीपीटी बनाती हूँ, ये पीपीटी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पर टारगेट अचीव करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों से ज्यादा लाइक करो वीडियो को, और मेरी मेहनत को सफल करो प्लीज। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल 3 से 4 लेट मत आना, क्लास में आना, ओके, टाइम से आना। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में अरेज के बारे में पढ़ेंगे और अरेज से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल हम अरेज पढ़ेंगे, अरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अमेजिंग अच्छे क्वेश्चन होंगे। कल की क्लास में लाइव कोडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज आना क्लास में एंड विल स्टार्ट ओवर देयर। ओके, सो ओके ओके, सो ओके 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 ओके, मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ क्लास लेने में, एंड आई सी यू टुमारो 3 to 4 PM एंड डू शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करना, और प्लीज हर क्लास में टाइम से आना। ओके, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ट्राई करना, चारों क्वेश्चन होमवर्क जरूर सबमिट करना। ओके।